प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज और एक दिन अपन आराध्या यूट्यूब चैनल में आज रविवार के दिन अपन आए हैं, इसलिए गई रविवार से आज और एक रविवार तक पूरा 7 दिन प्रभु ने अपने को बचाए बहुत सारे खतरे से, बहुत सारे विचार या समस्या दुख में से प्रभु ने अपने को बचाए। इसीलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद है कि नहीं। तो आइए आज रविवार के संदेश अपन सुनेंगे। छोटी सी प्रार्थना से अपन प्रभु का वचन सुनेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक रविवार के दिन हम तुम्हारे चरण पर आ रहे प्रभु। गई रविवार से रविवार तक हमको तुम रक्षा किए, बचाए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो और एक रविवार के दिन हम तुम्हारे संगति में इकट्ठा हो रहे, जो ऑनलाइन में प्रभु। तो जितने लोग संदेश देखने वाले हैं, देख रहे हैं, सभी हर एक विश्वास, हर एक मनुष्य से आप बात करो प्रभु। वचन के द्वारा हमारे से हर एक व्यक्ति का दिल से आप बात करके, जो वचन का आशीष देकर, जो गई हफ्ते से हफ्ते तक हम जहाँ पर वचन के विरोध में चूक गए हैं, हमारे पापों को हमको मालूम करो प्रभु। हम परीक्षा करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, और एक रविवार में अपन आ चुका है कि नहीं। तो रविवार का मतलब ये है, इसे 2 या 3 हफ्ते से पहले, 2-3 रविवार के पहले संदेश में मैं बताया गया हूँ। तो रविवार छुट्टी का दिन, रविवार छुट्टी मिली। क्यों छुट्टी मिली? तो प्रभु की स्तुति करने का, प्रभु की आराधना करने के लिए। जो अपन प्रत्येक रूप से रविवार, जो संडे इज़ हॉलीडे, वाई संडे हॉलीडे, इसका मतलब ये है कि जो प्रभु को स्तुति करने के लिए, जो प्रभु के कलीसिया में आने के लिए, इकट्ठा होने के लिए, परमेश्वर का भजन करने के लिए प्रभु ने अपने को प्रत्येक रूप से रविवार के दिन छुट्टी दी है। इसीलिए धन्यवाद, हालेलुया, है कि नहीं। और किसी दिन छुट्टी नहीं, केवल रविवार के दिन छुट्टी है। और रविवार किन के दिन है? सारे अपने ईसाई धर्म का वासी नहीं, सारे धर्म के लोग बोलते हैं और बोल सकते हैं कि रविवार के दिन वो चर्च में जाएगा। कहाँ पर अपन जाएगा? चर्च या कलीसिया में अपन आएगा, है कि नहीं। तो आज अपन सीधा से सीधा और वचन में देखेंगे। आज रविवार के दिन प्रभु अपने से क्या बात करने वाला है, तो देखेंगे। जो फिलिपियों की पत्री, जो पौलुस ने लिखा है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन, 12 वचन देखिए। सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, आमीन, हालेलुया। क्या बात कर रहे हैं पौलुस ने? तो यहाँ पर मैं अपने साथ कैसे रहा था, तुम्हारे साथ कैसे मैं थी, जब तुम किस प्रकार से चले हैं, अब मैं दूर हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं है। यहाँ पर पौलुस ने कह रहे, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं अभी दूर हूँ। कहाँ है अभी पौलुस ने? दूर है। जो फिलिपियों के कलीसिया में नहीं है पौलुस, तो कहाँ है? तो अपने को मालूम ही है। जो प्रथम अध्याय 7वां वचन देखिए। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो, और मेरी खरीद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। देखो, कहाँ मैं खरीद में और मेरी खरीद में, कहाँ नो
कैद में है, कैद में है। पौलुस ने जेल में कैद हैं, अभी उन्होंने बाहर नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि फिलिपियों से, मैं कैद में हूँ और तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें मेरे दिल में बसा लिया। है कि नहीं? क्या कह रहे? मैं तुम्हें मेरे दिल में, हृदय में बसा लिया है, बसे हैं मेरे मन में जो बसे हैं। तो कैद में है तो पौलुस ने बाहर नहीं आ सकते। तो फिलिपियों की कलीसियाँ होने दो, कुलसियों की कलीसियाँ होने दो, किसी को भी ना मिल सकते। एक बार जेल में गए, समझो एक बार जेल में गए तो अपनी जो सरकार ने, जो कानून ने उनको जो शिक्षा दी है, जो शिक्षा पूरा होना, शिक्षा का मतलब ट्रेनिंग शिक्षा नहीं तो पनिशमेंट, है कि नहीं? तो शिक्षा पूरे होने तक बाहर ना आ सकते हैं, है कि नहीं? तो पौलुस ने सुसमाचार प्रकट करने से, मसीहा को प्रकट करने से ही उनको जेल में डाले, रोमा का सरकार, है कि नहीं? तो वहाँ पर पौलुस ने कैद में है तो इसीलिए पत्र लिखा हूँ। इसलिए अपन पहले क्या है तो देखो, स्टार्टिंग में हर एक पत्र के ऊपर जो प्रेरित पौलुस फिलिपियों को लिखा पत्र, प्रेरित पौलुस रोमियों के लिखे पत्र, प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों को, गलतियों को, एफसियों को, फिलिपियों को, कोलसियों को, तेस्सलोनिकों, है कि नहीं, तीमोथियों को, तीत को, है कि नहीं, तीतुस को, तीमोथियों, जितने पत्र लिखा, है कि नहीं? तो ये पत्र क्यों लिखा पड़ा? पौलुस ने सीधा बोल सकते हैं ना, पत्र क्यों लिखना, पत्र लिखने का ज़रूरत क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके सामने हो तो उन्हें बाहर, अपन जैसा समाज में है, सोसाइटी में, वैसा पौलुस ने बाहर है तो पत्र लिखने का ज़रूरत ही नहीं। सीधा से सीधा उन्होंने फिलिप्पी के शहर में जाकर फिलिप्पी कलीसिया से बात कर सकते हैं, कोलोसी में जाकर कोलोसी के शहर में, कोलोसी के पास गांव में उन्होंने बात कर सकते, रोमा में जा सकते, कोरिन्थी में जा सकते, तेस्सलोनिक में जा सकते, गलती में, एफेसी के जो प्रांत में जगह पर जाके बात करते। लेकिन अभी बात करने का चांस नहीं है, पौलुस को मौका नहीं, क्योंकि अभी कैद है। तो कैद है इसीलिए पत्र लिखा पड़ा, है कि नहीं? तो जब अपन पत्र लिखते, जब लेटर, है कि नहीं, पत्र कब लिखते अपन? उनके पास है तो पत्र लिखने का ज़रूरत क्या है? सीधा से सीधा उनके मुंह देखते खुद अपन बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस ने कैद में है, अंदर है, बाहर है फिलिपियों ने। तो फिलिपियों के पत्र में ये लिखा, मैं तुम्हारे से दूर है, मैं तुम्हारे से दूर हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ जब रहे तो तुम किस प्रकार से चले हो, मैं तुम्हारे साथ रहने से तुम कैसे उद्धार में चले हो, उसी प्रकार मैं दूर रहने पर भी अब तुम्हारे साथ मैं नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं हूँ, तो भी अभी कैसा चलो, तुम डरते और कांपते हुए उद्धार में आगे चलो, पूरा करो, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार का कार्य पूरा करना, दो विषय है। जो उद्धार का कार्य क्या करना, पूरा करना। पहले उद्धार का मतलब क्या है, ये पहले प्रश्न है। उद्धार का मतलब, उद्धार हुई, मैं उद्धार हुई, मैं उद्धार पाया। तो मसीहा का नाम उद्धार करता, मसीहा का नाम क्या है, उद्धार करता। तो उद्धार का मतलब क्या है, तो बचाना या रक्षा करना, किससे, पाप से, है कि नहीं? तो पाप से बचाए, उन्होंने अपने को उद्धार कर रहे, किससे, पाप। पहले अपने ऊपर पाप का अधिकार था, अभी अपने ऊपर किन के अधिकार है, किनका है, परमेश्वर के, जो मसीहा के अधिकार है अपने, है कि नहीं? तो पाप से प्रभु ने अपने को छुड़ाए, जो नरक से अपने को छुड़ाए, बचाए नरक से प्रभु ने, जो जन्म कर्म पाप से छुड़ाए और नरक से प्रभु ने अपने को बचाए। बचाकर क्या करे, स्वर्ग के वासी बनाए। क्या करे, स्वर्ग के वासी बने। जो उद्धार कब की है मालूम, जो अपन सोचते हैं मेरा बपतिस्मा हुई उस दिन मैं उद्धार पाए। तुम्हारे बपतिस्म के दिन तुम उद्धार ना पाए,
इससे पहले ही बहुत हजारों के साल पहले ही तुम्हारी उद्धार हुई। ना मानते हो? देखियो, रोमियों की पत्री में पौलुस ने कहा है कि रोमियों की पत्री 8वां अध्याय, रोमियों की पत्री 8वां अध्याय 29 वचन देखिए, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हों पहले से ठहराया भी है, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। देखो पौलुस ने क्या कहे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उनको पहले से ठहराया। पहले से क्या करे? जान लिया। कौन जान लिया? अपने को जानते हो, प्रभु को अपन या अपने उद्धार से ही जानते हैं अपन प्रभु को, लेकिन प्रभु अपने को पहले ही जानते हो। कब पहले का मतलब? पहले का मतलब कितने साल से पहले प्रभु अपने को जानते हैं। अपन प्रभु को जानकर अपने उद्धार पाकर कितने, मेरा तो एक 14 साल हुई मेरा उद्धार होगा, आपका तो एक 15 साल, एक 10 साल, एक 3 साल, उस प्रकार होगा। अपन प्रभु को ना जानते, लेकिन प्रभु ने अपने को, अगर अपन प्रभु को जानते तो भी कम से कम अपने आयु कितना है? 60 साल, और ज़्यादा आयु है तो उम्र 70 साल है कि नहीं? तो यहाँ होगा 70 साल से या 60 साल से अपन प्रभु को जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने को पहले, सबसे पहले उन्होंने अपने को जानते हो, अपने को जान लिए। कब? सबसे पहले। पहले का मतलब कब? देखिए, तेस्सलोनिक पत्री में, जो दूसरा तेस्सलोनिक पत्री, दूसरा अध्याय, दूसरा तेस्सलोनिक पत्री, दूसरा अध्याय 13 वचन देखिए, उसका जोड़ी, रोमियों की पत्री का वचन का जोड़ी 13 वचन। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया, कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। हालेलुया! क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर। परमेश्वर, रोमियों की पत्री में पहले प्रभु ने अपने को जानते हो। यहाँ पर क्या वो पहले का मतलब यह है, आदि में परमेश्वर ने अपने को जानते हो। आदि में ही परमेश्वर ने अपने को, मसीहा ने अपने को चुन लिया है कि नहीं? कई लोग बोलते हैं मैं उद्धार, तो बहुत उद्धार के समय में मसीहा में बहुत खतरों में से, बहुत विचारों में से मैं तो आए, तो बहुत तकलीफ था, बहुत मुश्किल हुई उद्धार पाना मुझे। क्या मुश्किल हुआ तुम्हारा उद्धार पाने के लिए, है कि नहीं? प्रभु ने बहुत हजारों साल, बहुत करोड़ों साल पहले ही प्रभु ने, जानते हो अपने को, बहुत अच्छे जानते हो कौन उद्धार पाएगा, कौन उद्धार में पूरा करेगा, कौन उद्धार को डरते और कांपते पूरा करेगा। प्रभु को मालूम है, परमेश्वर को मालूम, पहले ही मालूम। पहले का मतलब कब पास्टर जी? पहले का मतलब यह है आदि में। आदि में प्रभु ने क्या किया? उत्पत्ति प्रथम अध्याय प्रथम वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती की रची है कि नहीं? प्रथम देखो, उत्पत्ति प्रथम, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती की सृष्टि की। कहाँ पर? आदि में। इसका मतलब पहले, ये जान लो, पहले ये सीक्रेट है कि आदि में, इसका मतलब कुछ भी नहीं। जब कुछ तो है, ये धरती है तो, और धरती का सृष्टि क्यों करना प्रभु? आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती की सृष्टि की। इसका मतलब सृष्टि करने से पहले आकाश है क्या? नहीं है। धरती है क्या? बिल्कुल नहीं। आकाश भी नहीं है, धरती भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं। तो आकाश और पृथ्वी ना रहने से वो बिल्कुल जो
नहीं आए अपने आंखों से अपन देख रहे हैं आकाश और पृथ्वी को, ये देखने से पहले ना दिखता है वो, क्योंकि जब नहीं है सो चीज़ कैसे दिखेगा, है कि नहीं। जो आकाश और पृथ्वी अभी दिख रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनकी सृष्टि किया है, लेकिन ये आकाश और पृथ्वी और अपन जो देख रहे हैं पंचभूत, वो पंचभूत या आकाश और दत्त कुछ भी नहीं है, इससे पहले ही आदि में परमेश्वर ने अपने को चुन लिया है। हालेलुया हालेलुया, ये है वचन का प्रगट, ये है सीक्रेट। तो जब भी प्रभु ने अपने को चुन लिया है, इसीलिए अपन उद्धार में आए, उद्धार पाए, इसीलिए उद्धार करता अपने अंदर आए। हालेलुया हालेलुया, यह है सीक्रेट। कई लोग बोलते हैं कि तुम उद्धार पाए ना, ऐसा कैसे कर रहे हो, तो वो करेगा पास्टर, कभी कभी ऐसे होएगा। तो उद्धार तो हाँ, मैं तो उद्धार पाया हूँ, उद्धार में आया हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे होगा ना। अरे कभी कभी होने के लिए तुझे उद्धार ना दिए प्रभु ने, याद में रखो, ध्यान से सुनो, कान खोल कर सुनो। कभी कभी ऐसा करने के लिए, कभी कभी ऐसा परमेश्वर के कलीसिया में धुम्मा मारने के लिए, जो गैर हाजिरी होने के लिए, हाँ, जो परमेश्वर को तुम दूर रखने के लिए, तुम परमेश्वर को भूलने के लिए, जो हर रविवार प्रभु का शरीर और लोहू जो भोजन करके या पीना छोड़ने के लिए उद्धार ना दिए। ध्यान से सुनो, कान खोल कर सुनो। परमेश्वर ने तुम्हें उद्धार इसीलिए दी है कि आदि में परमेश्वर ने तुझे चुन लिया, इसीलिए उद्धार दी। अगर उनके आदि में तुझे ना चुन लिए तो उद्धार ही नहीं आते थे तेरे जीवन में। ये है असली सच्चाई। उन्होंने सबसे पहले तुझे जानते हो, मेरे प्यारे विश्वास, मेरे प्यारे बहन जी, मेरे प्यारे दीदी जी, भाई, सबसे पहले प्रभु ने तुझे जानते हो, बिल्कुल जानते हो। क्या तुम्हें प्रभु को सबसे पहले आदि में तुम्हें जानते? आदि में धरती नहीं, आकाश नहीं, पंचभूत नहीं, कहाँ से जान, तुम कहाँ हैं? आकाश और पृथ्वी की रची है, सृष्टि की है, ये बहुत साल करोड़ों साल होने के बाद जब धरती में प्रभु ने क्या किया, पंचभूत को निर्माण किया। 6 दिन का सृष्टि को 6 दिन का सृष्टि ने प्रभु ने बनवाया। 6 का दिन प्रभु ने क्या करे, जो 5 दिन सृष्टि के, 6 का दिन मनुष्य को बनाए, है कि नहीं। तो मनुष्य का निर्माण धरती पर होकर केवल 6000 साल हो रहे, जो क्रूस के बलिदान से पहले 4000 साल, क्रूस के बलिदान होने के बाद 2000 साल, पूरा केवल 6000 साल उम्र की है मानव जाति की। उतना से बढ़कर मनुष्य का उम्र नहीं। मनुष्य का काल जब आरंभ हो, मनुष्य का काल, मानव जाति का आरंभ होकर केवल 6000 साल ही होगा बस। जो लोग बोलते हैं हमारे पुराण में बहुत करोड़ों साल से जीते हैं, इससे करोड़ों साल से और एक युग था और मनुष्य था, वो बकवास है, पुराण है पूरा, वो पुराण पूरा बकवास है, पुराने में लिखे है। अगर हो तो बताओ, गवाही का है, साक्ष्य बताओ, वर्ड विटनेस है कि नहीं। कहाँ पर जो पुरातत्व शास्त्र को बुलाओ, उनको तो पुरातत्व शास्त्र के ज्ञान को बुलाकर कि कोई चीज़ बताओ, कोई मनुष्य का, हाँ, को किसी का मृत्यु हुई तो उसका स्केलेटन जो है वो बताओ। फिर नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल 6000 साल की मानव जाति है, ये पूरा दिख रहे हैं, केवल 6000 साल। अपन 6000 साल से पहले अपन है ही नहीं, अपन कैसे जानते हो परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर का मतलब ये है, उन्होंने बहुत सालों से उन्होंने किनका प्रमेय नहीं है, किनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने ही अकेला, उन्होंने नित्य शक्ति से, नित्य सामर्थ्य से, नित्य शक्ति से उन्होंने रहने वाला है। वो परमेश्वर को मालूम है कि आकाश और पृथ्वी करने से, इनको बनाने से, इनको सृष्टि करने से ही पहले प्रभु को मालूम है अपन उद्धार पाएगा, उनके उद्धार में अपन है। हालेलुया।
ये सीक्रेट है, ये रेवलेशन है कि नहीं, जो उद्धार अचानक नहीं आए। कई लोग ये बोलते हैं तो मैं तो मान लिए, मैं तो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखा इसीलिए प्रभु ने मुझे दिया, नहीं तो ना मिलते थे उद्धार मुझे। हाँ, वो मिलने के लिए कुछ ये चीज़ नहीं है। प्रभु ने आदि में तुमको चुन लिया है, इसीलिए उद्धार के योजना में प्रभु ने तुझे बुलाया। ये है असली सच्चाई, नहीं तो नहीं आते। हाँ, आदि में जो उद्धार में प्रभु ने, आदि में प्रभु ने अपने को चुन लिया। प्रभु ना चुन लिया, बहुत करोड़ों लोगों ने प्रभु के चुनाई में, बहुत करोड़ों लोग नहीं है, उन उद्धार में बिल्कुल ना आए। तो ऐसा मत कहो। तो सुसमाचार प्रकट करने का मतलब क्या है? सुसमाचार तो बिल्कुल प्रकट करना है, क्योंकि क्या तुझे मालूम है कौन उद्धार में आएगा, कौन उद्धार में ना आएगा? केवल परमेश्वर को ही मालूम है। तो तुझे परमेश्वर ये करना है कि मसीहा, प्रभु ने तुझे लिस्ट बनवा देना, और प्रभु ने तुझे लिस्ट बोलना है, तुम ये देश में नको जाओ, ये देश में, ये जिला में, ये गांव में, ये राज्य में नको जाओ, क्योंकि वो घर मेरा चुनाव में नहीं है, मैं आदि में वो नहीं है, पहले मुझे वो ना जानते हो, मैं उसे। इस प्रकार बोल के तुझे डिटेल्स देना जब तुम सुसमाचार प्रकट करेगा। क्या? बिल्कुल नहीं, वो होने का काम नहीं। 750 करोड़ मनुष्य की जाति धरती पर निवसित है। 750 करोड़ मनुष्य के कानों में सुसमाचार चलना, प्रत्येक रूप से अपने हिंदुस्तान में 130 करोड़ के लोगों के कान में जाना सुसमाचार है कि नहीं? तो इसीलिए प्रभु ने अपने को उद्धार दी, उद्धार में बुलाया, और उद्धार ने प्रभु ने अपने को दिया है कि नहीं? तो ये असली इतनी बड़ी उद्धार को अपन क्या करना, जो उद्धार को डरते और कांपते हुए पूरा करना। डरते और कांपते, क्यों डरना, क्यों कांपना? डरते और कांपते हैं, क्यों? डरने का मतलब क्या है? क्यों डरना है? कांपने का मतलब क्यों डरने, क्यों कांपना, इसका मतलब क्या है? जो डरते और कांपते का मतलब ये है कि जो प्रभु ने अपने को दिए ये उद्धार, जो सादा सीधा का नहीं, जो इब्रियों की पत्री में पौलुस ने ही कहा है। देखिए, इब्रियों की पत्री जो प्रथम अध्याय में दूसरा अध्याय में, इब्रियों की पत्री दूसरा अध्याय में देखिए, दूसरा अध्याय पहला तीसरा वचन देखिए। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं। अरे बात, क्या बात कह रहे पौलुस ने? तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं। इतने बड़े उद्धार से अगर तुम निश्चिंत रहे तो कैसे बचेगा? तो कौन बचाएगा तुझे, है कि नहीं? मालूम है बात समझ में आई नहीं? तो इसका मतलब ये है कि ये उद्धार बहुत बड़े उद्धार है, बड़े उद्धार। तो ये बड़े उद्धार कैसे हुए? छोटे नहीं, बहुत बड़े हैं उद्धार, क्योंकि पहले ही प्रभु ने तुझे जानते हो, परमेश्वर ने आदि में तुम्हें चुन लिया है, इसीलिए उद्धार ने दिया। वो चुनाई का मतलब है उद्धार। उद्धार का मतलब क्या है? आदि में ही जो पंचभूत और धरती आकाश, ये कुछ भी, जो कुछ सृष्टि का निर्माण प्रभु ने ना किया, इससे पहले ही प्रभु ने अपने को चुन लिया। उसका मतलब ये है उद्धार, है कि नहीं? तो इतने बड़े उद्धार को, बड़े उद्धार कहाँ रहे? यहाँ पर इब्रियों की पत्री में। इतने बड़े उद्धार से तुम निश्चिंत, बेफिक्र, जो बिंदास रहे तो कैसे बचेगा? क्योंकि और एक ये बड़े उद्धार क्यों हैं बोले तो देखिए, और एक कारण है इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय में। और पौलुस ने बहुत सब कुछ, बहुत ज्ञानी है, इसीलिए पौलुस ने कहा है, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 8 का वचन देखिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से
अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, विश्वास और अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया, हालेलुया। कितने बड़ी बात। ये उद्धार क्यों बड़ी है मालूम? प्रभु ने सबसे पहले आदि में अपने को चुन लिया इसीलिए। और दूसरा कारण ये है कि यह कितने स्पष्ट से कह रहे पौलुस ने, तुम विश्वास और अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुई, विश्वास और अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान। ये परमेश्वर का दान है उद्धार। उद्धार का मतलब ये है परमेश्वर का दान, तो अपने ओर से नहीं, वो बल्कि स्वर्ग से हुई है। हालेलुया, स्वर्ग से हुई है, परमेश्वर के हाथ से प्रभु ने अपने को दिया है। हाँ, इसीलिए वो बहुत बड़ी है और परमेश्वर का दान है उद्धार। तो कैसे इसको अपन निश्चिंत रहे, तो इस उद्धार को अपन जो देखते नहीं, अपन उद्धार को पूरा करने के लिए आशा नहीं है, जो उद्धार में जो प्रभु को देखते, जो विश्वास से जो डरते और कांपते हुए उद्धार में आगे चलने के लिए अपन तैयार नहीं, तो कैसे बचेगा? इसका मतलब ये है उतने परम पिता के अनुग्रह से, जो परमेश्वर के अनुग्रह से अपने को उद्धार आए हैं, उद्धार अपन पाए हैं, तो इतने बड़ी उद्धार परमेश्वर का दान तेरे हाथ में दी है। यहाँ पर क्या कहे एफिसियों के पत्र 2 अध्याय में, ये तुम्हारा नहीं परमेश्वर का दान है। इसका मतलब जो उद्धार में अपना प्रमेय, अपना इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है, उद्धार में अपना जो कुछ भी नहीं है, पूरा उद्धार पूरा परमेश्वर का दान है। लेकिन मूल वचन में क्या कहे फिलिपियों के पत्र में, अपने अपने उद्धार को डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार को पूरा करो। हाँ, वहाँ पर परमेश्वर का दान है, तुम्हारा नहीं उद्धार बोला, लेकिन फिलिपियों के पत्र में आने के बाद ये बोले अपने अपने अभी तुम्हारा उद्धार हुआ। जो अब परमेश्वर का उद्धार है अभी अपना बन गए। ऐसा कैसा बना? ऐसा कैसे बन गए? इस प्रकार बने हैं कि परमेश्वर ने अपने को चुन लिया न पहले ही, जब उद्धार उनका था, जब उद्धार पाने से पहले वो परमेश्वर का दान है, वो दान उनके हाथ में था, उनके हाथ में था। उनके हाथ में बहुत सारे दान है, उद्धार के दान उनके हाथ में था। जब अपना पानी से बपतिस्म हुई, जब परमेश्वर ने बपतिस्म के द्वारा उद्धार का दान अपने को दिया, अभी वो उनके हाथ में नहीं, अपने हाथ में आ चुका है। ये है सीक्रेट। अभी उद्धार उनके हाथ में नहीं, बल्कि अपने हाथ में आए हैं, अपने हाथ में आए हैं। तो इसीलिए अपने अपने उद्धार कहा। हालेलुया। वहाँ पर परमेश्वर, हाँ, अभी मेरे पास, मेरे हाथ में बाइबल है, पवित्र बाइबल मेरे हाथ में है, वो मेरी है। मेरे पास रहने पर रक्त कितने दिन भी मेरे पास रहने दो, मेरे होगा। और मैं प्यार से, प्रेम से ये किसी को मैं पवित्र बाइबल को देगा, तो किनका होगा? उनका जो होगा। जब तक मेरे पास है तब तक वो मेरी है। जब मैं वो तुम्हें दिया है, मैं किसी व्यक्ति को दी है, जब क्या हुआ, वो उनका हो गया। उद्धार पहले परमेश्वर का दान है, ये भूलना नहीं कभी भी। वो परमेश्वर का दान है, लेकिन अपने को दिया है। तो डरना है, प्रभु ये उद्धार मेरा नहीं है, तुम्हारी है, जो स्वर्ग की है, ये स्वर्गलोक की है, ये धरती का नहीं उद्धार। ये धरती का क्या है मालूम? ये शरीर, जो अपने शरीर ये है, ये शरीर तो धरती का है, लेकिन अपने अंदर परमेश्वर ने जो रखे हैं, जो उद्धार स्वर्गलोक का है, और अपने अंदर जो आए मसीहा का आत्म स्वर्ग का है, अपने अंदर जो है पवित्र आत्मा स्वर्ग की है, और आत्मिक नियम स्वर्ग की है। इसीलिए अपने मृत्यु होने के बाद शरीर यहाँ ही रहते हैं, लेकिन अपने अंदर जो है, जो मिले हुए मसीहा की जो पवित्र आत्मा की आत्मा है, जो मिले हुए आत्मिक नियम जो है, वह आत्मिक जो आत्मा ने, आत्मिक मनुष्य ने, आत्मिक जैसा स्वाभाविक देह है वैसा आत्मिक देह भी है ना अंदर। जो आत्मिक देह में पवित्र आत्मा मसीहा की आत्मा है, जो अपनी मृत्यु होने के बाद वो आत्मिक देह सीधा से सीधा किधर चले जाते? उद्धार पाए वालों का आत्मिक देह सीधा स्वर्ग में चला जाते। क्यों स्वर्ग में जा रहे? वहाँ से आए ना। अपन सवेरे घर से जो या कुछ काम से घर निकला,
रात बजे तो 10 बजे 11 बजे वापसी पर कहाँ लौटना, कहाँ जाना वापसी, अपने घर को जाना, दूसरे पराया का घर को जाते नहीं, क्योंकि अपने को हक नहीं है, अपने घर में अपने को हक है। उसी प्रकार जो स्वर्ग से जब बपतिस्मा के जल से तुम उद्धार पा रहे हो, जब तुम्हारी बपतिस्मा हुई, वही फल वही क्षण में परमेश्वर के मसीहा की आत्मा, पवित्र आत्मा, उद्धार का दान तुम्हारे अंदर आएगी। तो तुम्हारे मृत्यु होने के बाद वो कहाँ से आए? स्वर्ग से आए, ऊपर से सीधा से सीधा वो आत्मा ऊपर चले गए, नीचे जाएगा नहीं। उद्धार ना हो तो नीचे जाएगा, है कि नहीं? तो आपने उद्धार हुई, इसलिए आत्मा सीधा से सीधा स्वर्ग में जाएगा। जो उद्धार परमेश्वर की है लेकिन अपने को दिया, तो डरना ये प्रभु का, ये चीज़ मेरा नहीं होता, प्रभु का है। जो उद्धार जीवन ये मेरा नहीं होता, ये प्रभु का है। डरना क्योंकि अपने को गिराने के लिए, चुकने के लिए बहुत 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 मौके हैं। So number of possibilities are there. We are ready to do sin. We have to fall down every time. We have to fall down so many times. बहुत याकूब की पत्री में 3 अध्याय 2 वचन में याकूब बड़ी भक्त याकूब ने कहा है कि अपन सारे बात में चुक जा रहे हैं, है कि नहीं? गई रविवार से रविवार तक कितने बार अपन चुक गए? बहुत सारे विषय में अपन चुक गए, है कि नहीं? तो चुक जाना नहीं, इसका मतलब है उद्धार को देखो तुम। वो उद्धार परमेश्वर का दान तेरे अंदर में है, तेरे अंदर है। जो उद्धार है, वो उद्धार का मतलब ये है आदि में परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। वो देखो, परमेश्वर की योजना देखे तो तुम चुक गए, तो तुम गिरेगा नहीं, पाप करेगा नहीं, तुम आत्मिक जीवन में ना चुकते और तुम पाप नहीं करते अगर परमेश्वर की योजना देखे तो। और दूसरा ये है कि, और वो पहला है, और दूसरा जो उद्धार परमेश्वर का दान है ना, उद्धार परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का दान है, मेरा नहीं। तो उद्धार को मैं सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। इसका मतलब भले काम करने के लिए प्रभु ने मुझे ये दान दी है, ये दान लेकर मैं भले काम करना चाहता हूँ। ये दान से मैं बहुत सारे लोगों को प्रार्थना में लाऊंगा, ये दान से मैं बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रकट करूँगा, ये दान से मैं वचन का ज्ञान पाऊंगा, ये दान से, ये उद्धार के दान से मैं बहुत सारे लोगों को सामने मैं पवित्रता से रहूँगा, पवित्रता से चलूँगा, है कि नहीं? ये दान धरती का नहीं, स्वर्ग का दान किस तरह से होती है? इसका मतलब स्वर्ग का दान कैसे होगा? यह पाप का होगा, पवित्रता का होगा। पवित्र का, एकदम पवित्र की दान है वो। ये धरती के दान है तो उसमें कुछ न कुछ स्वार्थ, कुछ न कुछ घमंड, कुछ न कुछ होते रहते, अपवित्र रहते। लेकिन ये स्वर्ग ऊपर से आए, हर चीज़ ऊपर से आए, हर चीज़ एकदम पवित्र है, निष्कलंक, निर्दोष है उद्धार। इसीलिए उतने निर्दोष, उतने पवित्रता के परमेश्वर का दान है उद्धार। तो वो उद्धार ने प्रभु ने अपने को दिया, और उद्धार को देखना, उद्धार परमेश्वर का दान है। प्रभु मुझे तो ये दान दी है, तो ये दान लेकर मैं अच्छा से, ये दान को मैं ज्ञान से लेकर चलने का अनुग्रह दे। किस तरह से अपन उद्धार को पूरा कर सकते हैं मालूम है? जो परमेश्वर के ज्ञान से ही उद्धार को अपन सही रीति से, सही रास्ते से अपन पूरा कर सकते हैं। अपने दिमाग से, अपने मन से उद्धार 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं चलेगा, एक कदम भी आगे डालेगा नहीं अपन, है कि नहीं? केवल परमेश्वर के अनुग्रह ही होना, क्योंकि वो अनुग्रह से परमेश्वर अपने को दिया है। उसी तरह परमेश्वर के अनुग्रह से ही, पवित्र आत्मा के मदद, जो पवित्र आत्मा के सहायता से ही अपन उद्धार में आगे चलना है। जो परमेश्वर का, जो पवित्र आत्मा ने दिए है, परम का दान है, स्वर्ग का दान को अपन अच्छे से पूरा करने का लिए, जो अपन पाप ना करना, इसका मतलब यह है अपन पाप को देखना नहीं, उद्धार को देखना। परमेश्वर को डरते और कांपते रहो हमेशा तुम, जो कोई भी पाप ना करेगा। पाप जो विश्वास कभी भी ना करेगा, जो परमेश्वर का डर उसके अंदर है,
जो निश्चिंता है तुम्हारे उद्धार पर, बिल्कुल तुम गिरेगा, बिल्कुल तुम चुक जाएगा, बिल्कुल हर दिन चुक जाएगा, हर दिन तुम पाप करते ही रहेगा। बाद में एक दिन ये स्थिति तुम्हारे अंदर आएगा कि तुम पूरा उद्धार से निकल जाएगा, बचेगा कैसा तुम? जो निश्चिंत रहे, तो इतनी बड़ी उद्धार से तुम निश्चिंत रहे, सो कैसे बचेगा, कैसे प्रभु ने छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब प्रभु ने मारते वैसा नहीं, प्रभु ने हाँ शिक्षा भी देगा, लेकिन जितने पर बहुत प्रेम है उनको ही प्रभु ने शिक्षा डांटते खुद उनको आत्मिक जीवन में आगे ले जाएगा। लेकिन कई लोग उद्धार पाकर, उद्धार इतनी बड़ी उद्धार को उन्होंने पाए हैं, लेकिन उद्धार पर डर नहीं, भय नहीं है उनके अंदर। ये बपतिस्म का मतलब क्या है? उद्धार का सब लोग ले रहे, मैं भी लिया। हाँ, उतना सिंपल ले रहे हो तुम। बपतिस्म का मतलब, उद्धार का मतलब उतना सिंपल है। वो तो सबसे पहले आदि में परमेश्वर ने तेरे लिए तैयार करके, तेरे लिए ही चुनकर उद्धार के लिए तुम्हें चुनाए। मालूम, आदि में परमेश्वर ने तेरे लिए उद्धार को रखा है, उद्धार के लिए ही तुझे बनवाया प्रभु ने। ये है सीक्रेट, ये है फार्मूला। क्या है? उद्धार के लिए अपन, अपने लिए उद्धार, वो आदि में। ये है संदेश, खत्म। जो आदि में देखते हैं, जो उद्धार के मेरे लिए ही प्रभु तुम धरती पर 2000 साल पहले मेरे लिए क्रूस पर आकर तुम बलिदान हुआ, मेरे लिए तुम तुम्हारे जान दिए हैं, तुम्हारा प्राण दे दिए हैं, तो मैं तुम्हारा क्रूस को देखूं, मैं तुम्हारा योजना को देखूंगा, मैं तुम्हारे हाथ से मुझे दिए हैं स्वर्ग का दान, उद्धार को मैं देखूंगा। वह विश्वास, वो सोच, ये योजना को कौन देख रहे हैं? कितने लोग, कितने विश्वास लोग देख रहे हैं आजकल। तुम देख रहे हो तो तुम कभी भी चुक नहीं जाते, कभी चुक जाएगा, कभी तुम गिरेगा नहीं, कभी भी तुम्हारा से पाप हो ना बोल के पाप होगा नहीं। अचानक अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपनी ख्याल से नहीं, जो नींद में कुछ बुरे सोच आते हैं, जो पाप के सोच आते हैं नींद में, तो अपना इन्वॉल्वमेंट क्या है? नींद में आया। तो प्रभु ने लिख कर, तुम हर दिन सोते, जब सोए नहीं, तुम इतने बहुत सारे बार नींद में, तुम बहुत बार नींद में तो बुरे सपने देखे, बुरे सोचे तुम। हाँ, इतना तुम्हें ये डर नहीं मेरे उद्धार के लिए क्यों सोचे तुम? तो प्रभु वो नींद में आए, मैं होना बोल के सोचा नहीं, तो नींद में आया हुआ। खाए कि नहीं, जो दृश्य आते हैं नींद में, सपने में बुरे जो गलती दृश्य आते हैं, गलती बात, कभी अचानक अपने मुंह से गलती बात निकलते हैं, वो होना अलग है। लेकिन जो होना बोल के, जो वांटेडली मैं गलती बात ही करना, मैं पाप ही करना, उस तरह से पाप करने वाले बहुत लोग हैं। सबसे पहले कौन है मालूम? जो उद्धार परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर की योजना है, ये सोच जितने विश्वास लोगों में नहीं है, वो सब लोग पाप कर रहे हो। ये है बड़ी पाप। उद्धार बड़ी है, तुम उद्धार से निश्चिंत हो, तो ये बहुत बड़ी पाप है। इसलिए इब्रियों की पत्री में क्या कहा है? निश्चिंत रहते हैं, उन्हें क्या होगा? बचेगा कैसे? और एक बार आओ फिर से इब्रियों की पत्री में, इब्रियों की पत्री में 2 अध्याय 8 का वचन आखिरी में क्या कहे? हाँ देखिए, इब्रियों की पत्री, तो ये उद्धार अपना नहीं, केवल प्रभु का। 3 वचन, 2 अध्याय 3 वचन आखिरी में ये कहे है कि पहला प्रभु के द्वारा हुई, और तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं। क्या बच सकते हो? हाँ बोले, लेकिन बच सकते क्या? निश्चिंत नहीं, निश्चिंत से है तो अपने कुछ चिंता रहना। प्रभु ने बोला ना, अपन
चिंता मत करो। फिलिपियों की पत्री में क्या कहे, चिंता मत करो। 4 का अध्याय जो 5 का वचन में ये प्रश्न तुम्हारे अंदर आएगा। इब्रियों की पत्री 4 का अध्याय जो 5वां वचन में क्या कहे प्रभु ने, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। देखो क्या करें, चिंता मत, किसी भी बात का चिंता मत करो। इसका मतलब यह है, बहुत सारे सेवक लोग ये संदेश बता रहे हैं कि कुछ भी चिंता मत रखो तुम्हारे दिल या मन में, लेकिन मुझे तो चिंता है, हमेशा रहते। मैं तो हर बात में, मुझे ये धरती की कुछ भी बात होने दो, उस पर चिंता मत रखो। असली जो वचन का सच्चाई ये है कि किसी भी बात का चिंता मत रखना। इसका मतलब ये धरती की बात के लिए चिंता मत रखना, लेकिन स्वर्ग की बात, जो स्वर्ग के विषय, जो आत्मिक विषय, आत्मिक देह, जो आत्मिक मनुष्य के लिए हमेशा चिंता रहना चाहिए। उन्होंने असली भक्त, उन्होंने असली विश्वास। क्या तुम्हारे अंदर आत्मिक चिंता है? आत्मिक जीवन के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए तुम चिंता है या निश्चिंत है? जो धरती के विषय पर तुम, धरती के बातों के लिए, इस संसार के लिए तुम निश्चिंत रहो, प्रभु ने पूछेगा नहीं। लेकिन तुम्हारे आत्मिक जीवन के लिए तुम कभी भी निश्चित मत रहो, हमेशा चिंता करो। क्या मैं पवित्र आत्मा को पाना है, मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना है, कब लूँगा मैं? अब वचन बहुत ध्यान करना है, कब मैं वचन ध्यान करूँगा, कब मैं वचन में जो अदृश्य की बात, अदृश्य की विषय में देखूँगा दाऊद के जैसा, कब मैं जो वचन को दिन और रात ध्यान करूँगा, कब कितने लोगों को ये साल में सुसमाचार में सुसमाचार प्रकट करके 100 लोगों को ये साल में मसीहा में लाऊंगा। क्या ये मेरे से हो सकता है? प्रभु मैं तो प्रतिज्ञा की 100 लोगों को मैं तुम्हारे कलीसिया में लाऊंगा, ऐसा तो मेरे से नहीं हो रहे। मेरी चिंता है, आत्मिक चिंता है, पवित्र आत्मा का चिंता है, मुझे वचन का चिंता है प्रभु, मुझे प्रार्थना का चिंता है, मुझे पवित्रता से रहते क्या हर दिन में कब गिर जाते क्या है कि मुझे डर लग रहे प्रभु, क्या ये मैं पवित्र से रहूँगा या नहीं? तुम आए तक मेरे उद्धार में मैं यहाँ रहूँगा या गिर चुकेगा प्रभु, मुझे तो डर है। ये आत्मिक चिंता है। क्या इस तरह की चिंता है? क्या आज प्रभु आज तुम मेरे से बात करेगा या नहीं? तुम्हारी बात ना हो तो मैं तो बहुत चिंता से रहने वाला हूँ। प्रभु का स्वर ना सुने तो कितने चिंता रहेगा, वो मुझे मालूम है। मैं तो ये बाइबल पकड़ के बोल रहा हूँ कि हर दिन, सारे साल 300 साल को कितने दिन है? साल में 365 दिन, साल में 365 दिन मैं तो बिल्कुल प्रभु का आवाज़ सुना हूँ और सुन रहे हूँ और सुनने वाला हूँ। ये है मेरा गवाह है। किसी एक दिन भी मैं प्रभु का आवाज़ ना सुनकर बाहर निकलूँगा नहीं, हर दिन सुनूंगा मैं। एक दिन प्रभु ना बात करे तो कितना चिंता रहेगा मालूम। अगर अपने पास एक चीज़ चले गए समझो, जो अपने एक जो वस्तु चले गए समझो, चिंता होते ना। लेकिन खाने को पीने को ले तो घर में कितनी चिंता होगा, उससे 1000 नहीं करोड़ प्रतिशत चिंता होगा प्रभु ने मुझे आत्मिक भोजन ना दिए तो। अगर प्रभु ने मुझे आत्मा से इस दिन ना बात करे तो मुझे उतना चिंता रहेगा। मुझे तो हमेशा ये चिंता रहती है कि हे प्रभु तुम जल्दी आने वाला है, मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे आत्माएँ कलीसिया में आए नहीं प्रभु। बहुत सारे करोड़ों लोगों हैं यहाँ पर, हिंदुस्तान में ही 130 करोड़ लोग हैं, उनके सब खानों में मैं सुसमाचार तुम्हारा वाणी सुनाऊंगा, तुम्हारा सुसमाचार प्रकट करना है, मेरे से काम नहीं हो रहे प्रभु। ये तो बहुत चिंता है मुझे। उद्धार की चिंता मेरे अंदर है, अभिषेक की चिंता मेरे अंदर है, परमेश्वर के राज्य की चिंता मेरे अंदर है। कई लोग कुछ भी चिंता नहीं रहती, क्या पकाना आज, क्या कमाना आज, क्या करना आज। अरे धरती के लिए चिंता मत करो बोला वहाँ पर पौलुस ने। संदेश तो ये देते हैं कि सेवक लोग कुछ भी चिंता नहीं रहना, आत्मिक चिंता नहीं रहना। प्रभु ने कह रहे अगर तुम निश्चिंत हैं धरती के विषय पर निश्चिंत रहो, लेकिन आत्मिक विषय पर चिंता करो। इसलिए इब्रियों की पत्री में कहा तुम्हारे उद्धार के लिए परमेश्वर की दान तुम्हारे हाथ में दे दिए,
इसीलिए अपन डेंजर जोन में है, खतरे में है अपन। हाँ, उद्धार का मतलब बिल्कुल एकदम साफ रहेगा नहीं, एकदम प्रार्थना से, आंसू की प्रार्थना चाहिए। हर दिन अपने को अब जांचना चाहिए जहाँ कहाँ गिर चुके हैं, क्योंकि हर रविवार अपन प्रभु का शरीर या लहू को भोजन कर रहे हैं या पी रहे हैं, तो अपन पाप कैसे करेगा? पाप करने से डरना है, अपने अंदर उद्धार है, योजना परमेश्वर की आदि की योजना अपने अंदर है। वो देखते खुद अपन डरते और कामते हैं उद्धार को, आगे चलना, उद्धार से पूरा करना है। क्या ये योजना, ये सोच, ये आत्मिक चिंता आपके अंदर है क्या? नहीं तो किसी का चिंता, निश्चिंत है आप, चिंता है आप, चिंता कर रहे हैं या निश्चिंत है? धरती के लिए निश्चिंत रहना, आत्मिक जीवन के लिए चिंता रहना, यह है विश्वास का लक्षण, यह है सेवक का लक्षण। पहले सेवक तुम ये जान लो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे कलीसियों के लिए चिंता है, तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे कलीसियों जितने विश्वास लोगों के लिए चिंता है। क्या तुम्हारे कलीसियाँ नेव पर उनका निर्माण हुई है, वो चिंता है या नहीं? प्रभु जो आकाश में आते जब तुझे ले जाएगा तो वो तुम्हारे कलीसिया के लोगों को, ये क्या उनके लेगा या ना ले जाएगा, चिंता है या नहीं? हाँ, कई लोगों को छोड़ेगा प्रभु। मत्तियों की सुसमाचार में प्रभु ने क्या कहे, जो कई सेवक लोग आके, मैं तुम्हारे नाम में प्रभु शैतान को हटाए, मैं तुम्हारे नाम में उपवास रहे। जब प्रभु ने बोला, तुम कौन है जो अक्रम करने वाला, मैं तुम्हें ना जानते हो, लेकिन के ये विश्वास से बोला, सेवक ने भी बोला ना प्रभु ने, है कि नहीं? जो मत्ती के सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय में देखिए, ये देखकर अपन प्रार्थना करेंगे। 7 का अध्याय, मत्ती के सुसमाचार 7 और 23 वचन। 23 के वचन देखिए, तब मैं उनसे खुलकर कहा दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये किनके बारे में? सेवक के बारे में है कि नहीं? मैं भी सेवक हूँ, इसीलिए मैं गवाही दे रहा हूँ कि हर दिन मैं प्रभु का स्वर सुनने वाला, हर दिन मुझे आत्मिक चिंता बहुत है। मेरे को तो परिवार की चिंता, जो नौकरी का, जो कुछ भी चिंता मुझे अंदर नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज्य की चिंता मेरे अंदर है। क्या तुम्हें अंदर वो चिंता है, आत्मिक चिंता? आत्मिक चिंता जिसमें है, जिनकी दिल में है, उन्हों ही उद्धार को डरते और कांपते हुए पूरा करे, उन्हों ही पाप ना करेगा, नहीं तो पाप बिल्कुल करेगा। तो क्या आप अपने को आप जांच लेंगे, गई रविवार से आज रविवार तक अपन कितने बार चुक गए हैं, कितने विषय में, कितने बातों में अपन चुक गए हैं? क्या अपन अंदर अपने अंदर जो उद्धार की चिंता है, जो परमेश्वर की दान, परमेश्वर की दान, वो योजना को अपन देखे क्या? तो देखे तो अपन पाप नहीं करेगा, ना देखे तो पाप करेगा। अपने कैसे है एक बार अपन जांच लेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक रविवार की दिन प्रभु तुम्हारे दीनदास को ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर तुम ही आकर प्रभु हमारे साथ बात किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ प्रभु, तुमने हमको ये सवाल पूछ रहे प्रभु, तुम्हारे अंदर जो आत्मिक चिंता है या नहीं? हाँ प्रभु, मेरे अंदर तो नहीं है प्रभु, जो है तो भी बहुत से बड़ी चिंता नहीं है प्रभु, कमी चिंता है। हे प्रभु, हमको माफ़ कीजिए, हम बहुत सारे विषय पे, बहुत सारे बातों में चुक गए प्रभु, चुक गए। गई रविवार से रविवार तक प्रभु हमारे अंदर तो उद्धार को हम देखे नहीं। उद्धार का मतलब ये है, आदि में परमेश्वर तुम्हें हमको चुन लिया प्रभु, और आदि में पहले हमको जानते हो प्रभु, लेकिन हम वो बड़ी योजना को सोचे नहीं प्रभु। हमारे सोच में वो बड़ी है, उद्धार बड़ी है, तुम्हारे वचन बता रहे, लेकिन हम देखे नहीं प्रभु। हमारे हम आत्मिक जीवन में अंधे हो चुका है प्रभु। हमारे पापों को माफ़ कीजिए, क्षमा करें। आज का दिन, रविवार के दिन तुम्हारे वचन के द्वारा हर एक विश्वास का आंख खोला प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर हर एक विश्वास का आत्मिक आंख खोल देना प्रभु, उनका आत्मिक कान खुलना प्रभु, और उनका आत्मिक मुंह खोलना प्रभु, उन्हें तुम्हारे आत्मा से स्तुति करने के लिए, उन्हें कानून से, आत्मिक कान से तुम्हारे स्वर सुनने के लिए, हर दिन तुम उनके आत्मिक आंखों से तुम्हारी योजना देखने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग के अंदर, जितने विश्वास के अंदर जो संदेश का, वचन का बीज तुम बोझा गया, उनके अंदर ये संदेश फैलाओ प्रभु। हर विश्वास धरते और कांपते उद्धार को
पूरा करने का अनुग्रह दे प्रभु। और हम कल मिलते खुद इतने से बड़ी वचन में महिमा में मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। और आगे अगले समय हम योग्यता से तुम्हारे शरीर या भोजन करने के, जब शरीर भोजन कर बहुत योग्यता से पवित्रता से तुम्हारा लौह पीने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से डरते और कांपते हुए उद्धार को पूरा करने की प्रतिज्ञा के लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद और कल मिलेंगे।